तो ये आपके लिए ट्रेड फिलहाल बनते हुए सोने की तेजी को ट्रेड कीजिए टाइटन के साथ 1090 1110 के टारगेट 1028 पर आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। तो ये कॉल आपके लिए सामने आती हुई। और चलिए अब मैं बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। जो स्टॉक मैं आपको आज बता रहा हूं वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। यहां पे 155 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। और देखिए इसकी वजह यह है कि बाजार में जिन स्टॉक्स ने अब तक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है वो आपको अब पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। लोग इस गिरावट में खरीदारी की सोच रहे हैं, कोई डर नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि बाजार में करेक्शन हो रहा है तो क्या मैं सब बेचकर चला जाऊं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या खरीदेंगे इस गिरावट में, और आपको वही करना है। इस समय जिन स्टॉक्स में आपको तेजी का ट्रेंड अब नया बनता हुआ दिख रहा है उनमें नई पोजीशन बनाएंगे। जो स्टॉक्स काफी चल गए थे उनको गिरावट में खरीदेंगे। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो फ्रेश ब्रेकआउट्स दे रहा है, एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, तो अब ये आपको पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे सारे बड़े दिग्गज फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि आपको अपना बड़ा निवेश इस समय यहां करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए तो निफ्टी अपने हाइस के करीब पहुंच रहा है, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अपने हाई से आधे या एक तिहाई दाम पर मिल रहे हैं। क्यों? देखिए 2020 का इस स्टॉक का हाई है 181 रुपए प्री कोविड वाला। तो अगर ये वहां तक भी पहुंच जाए, मैं 155 का पहला टारगेट दे रहा हूं, ये फिर मैं आगे अपग्रेड करके 185 करूंगा जैसे हम हमेशा करते हैं। लाइफ हाई है इसका 432, यानी वहां से अगर आप देख रहे हैं तो अभी ये एक तिहाई से भी नीचे के स्तर पर आपको मिल रहा है, यानी ऊपर जाने के लिए यहां पे काफी ज्यादा मौके बाकी है। तो ऐसे जो हेवी डिस्काउंट वाले स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर आपको पैसे लगाने चाहिए। दूसरी बात देखिए, जिस तरह से सरकार लगातार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मदद कर रही है, ये कंपनी जो है वो पंप बनाती है, अच्छी बात है। इनके पंप का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, इनके पंप्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है जहां से काफी सॉलिड डिमांड इस वक्त भी निकलकर सामने आ रही है। इनके पंप्स का इस्तेमाल डिफेंस सर्विसेज में होता है, इनके पंप्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में होता है। तो जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इस समय आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां भी इनके लिए डिमांड आती है। सरकार जो रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है वहां भी इनके लिए डिमांड आती है। तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है जो इनके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। ये डोमेस्टिक मार्केट में लीडर है, 100 साल पुरानी कंपनी है हालांकि, लेकिन इसकी ब्रांड लगातार बरकरार है क्योंकि ये 75 किस्म के पंप बनाते हैं। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिनमें से 7 विदेश में हैं। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो विदेश में कंपनियां हैं उनको इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया है। उनके मुनाफे और मार्जिन में बहुत तगड़ी ग्रोथ पिछले दिनों में आती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते इस स्टॉक को अब मदद मिलती हुई नजर आ रही है। वो थोड़ा सा ड्रैग था, एक और ड्रैग था, ये जो स्टॉक नीचे आया एक और वजह थी, इनके जो प्रोजेक्ट वाला कारोबार था वहां पर कमजोरी थी, लेकिन उसको इन्होंने धीरे धीरे काफी घटा दिया है। मुश्किल से 20% बिजनेस वहां से आता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं उसके चलते इनके मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते इनके मुनाफे में टर्न अराउंड आया है। और आप देखिए कंपनी थोड़ी लेवरेज भी थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे इसका नेट डेट टू एबिडा जो हम दरअसल देखते हैं टर्न अराउंड के केस में आपको कौन सा रेशियो देखना चाहिए मैं बता रहा हूं, वो है नेट डेट टू एबिडा रेशियो। देखिए वो बताता है आपको कि कंपनी की जो बैलेंस शीट पे दबाव था वो निकल चुका है। वो 1.6 था पिछले साल, अब 0.9 है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात आप माने ना माने, ये बात क्रिसिल कह रहा है। और क्रिसिल ने इसको अपग्रेड कर दिया है, रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। आजकल आप ज्यादातर सुनते हैं बाजार में कि किस किस कंपनी का डाउनग्रेड हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं वो कंपनी जिसका अपग्रेड हुआ है। तो ये 100 साल पुराना मैनेजमेंट जरूर है, एक ब्रांड जो है वो इस तरह के मुश्किल माहौल में दरअसल टर्न अराउंड दिखाता है, और वही मौका आपको दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर्स पूरा भरोसा रखते हैं 66% स्टेक के साथ, और डीआईआईज करीब 13-13.5% का स्टेक इस स्टॉक पे रखते हैं। इस चार्ट पे अगर आप नजर डालें आज के दिन, क्या लगता है आपको किर्लोस्कर ब्रदर्स पे? जय, आपकी क्या राय है? मेरा इमीडिएट टारगेट यहां पर जैसे मैंने बताया 155 है और फिर आगे वो बढ़ के 180 तक जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। इनफैक्ट एक चीज जो इसमें बहुत ही देखने लायक है वो है वॉल्यूम्स और उसके इंडिकेटर्स। प्रदीप जी, मैं कहूंगा कि 200 डेमा के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, बट जो हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स हो रहे हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, आपके टारगेट्स 150 के जो है 150-155 के मुझे तो लग रहा है हासिल हो जाएंगे। इनफैक्ट प्रदीप जी, मैं कहूंगा कि इसे और भी एक्सटेंड करना है मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका नेक्स्ट फिलहाल दिन के हाई पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस हम कहते हैं वो जो बनकर आ रहा है वो क्लियरली 180 के आसपास आ रहा है। तो उतना बड़ा मूव हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकता है। पोजिशनली किर्लोस्कर ब्रदर्स में अब नीचे की तरफ इमीडिएटली अगर किसी स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है तो 115 का रहेगा। तो यह आपके लिए कॉल फिलहाल दिन के हाई